जिस व्यक्ति के अंदर में आत्मविश्वास भरा होता है वो व्यक्ति लाइफ में किसी भी मोड़ पर कभी भी कुछ भी कर गुजर जाते हैं। लेकिन एक इंसान सबसे ज्यादा लाचार और अकेलापन तभी महसूस करता है जब वो अपने आत्मविश्वास को खो देता है। आखिर ये आत्मविश्वास है क्या, इससे हमें क्या फायदा मिलते हैं और अगर इसे हासिल करना हो तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह वीडियो जरूर बिना स्किप किए देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं कि यह आत्मविश्वास होता क्या है और इससे हमें क्या फायदा मिलती है। आत्मविश्वास इंसान का वो शक्ति है या यूं कहो कि वो रूप है कि जो खुद पर जो विश्वास होता है उस विश्वास को यकीन में बदल देता है। जब एक व्यक्ति का विश्वास यकीन में बदलता है तो उस व्यक्ति का जो क्षमता है वो काफी हद तक होता है कि उन्हें यकीन होता है वो कभी भी कुछ भी कर गुजर जाते हैं, जिसके वजह से वो हर परिस्थिति का सामना करके आगे गुजर के निकल जाता है या हर मुश्किलों का सामना करके वो आगे निकल जाता है। और उनका जो यही कॉन्फिडेंट है कि वो अपने विजन को क्लियरली देख पाता है और अपने विजन को क्लियरली समझ पाता है और उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो जिस मंजिल को हासिल करने के लिए ये सफर जो तय किया है वो मंजिल उसे जरूर मिलेगा। और यही विश्वास है कि वो उस मंजिल को हासिल कर लेता है। यही है आत्मविश्वास। और इससे हमें यह फायदा होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर में आत्मविश्वास भरा होता है उस व्यक्ति को ना तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है और ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है। एक व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है तो ये आत्मविश्वास भी उसमें बहुत बड़ा रूप है कि एक रोल है, क्योंकि जब इंसान का आत्मविश्वास खोता है तब वो व्यक्ति अंदर से टूट चुका होता है। जब एक व्यक्ति अंदर से टूट चुका होता है वो हमेशा सहारे की तलाश करता है, हमेशा एक डरा डरा सा रहता है। और एक डरे हुए व्यक्ति को लोग डराना पसंद करते हैं और एक डरे हुए व्यक्ति लाइफ में ना तो मुश्किलों का सामना कर पाता है और ना ही उसके अंदर में कुछ अच्छा चीज़ें सोचने की क्षमता होती है, जिसके वजह से वो दिन ब दिन अपनी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो धीरे धीरे पूरा लो हो जाता है, जिसके वजह से वो उस चीज़ का शिकार हो जाता है। अब इस आत्मविश्वास को अगर हमें भराना है या इस आत्मविश्वास को जगाना है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। क्योंकि आत्मविश्वास को अगर आप जगाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के साथ व्यतीत करना पड़ता है। क्योंकि हम अक्सर अपनों को समझने के लिए, अपनों को जानने के लिए हम जो समय देता है या जो हम ये कोशिश करते हैं वही कोशिश अगर हम खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए अगर लगा देते हैं तो हम अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं। यानी कि जब आप खुद से मिल जाते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की जो क्षमता है वो उसका कोई हद नहीं है। वो एक ऐसी अनलिमिटेड ऊर्जा है कि जिसे अगर आप यूज़ करना चाहो सही तो वो आप कुछ भी कर सकते हो। यही कहते हैं, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। जब आप अपने आप को जान लेते हो, अपने आप को समझ लेते हो तो आपका जो खुद पर भरोसा जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, इतना गुना बढ़ जाता है कि उसकी कोई हद नहीं है। और जब आपका विश्वास जो है वो यकीन में कन्वर्ट हो जाता है तब आप कुछ भी कर गुजर जाते हो, क्योंकि खुद पर ये यकीन होता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप चाहे जैसा भी परिस्थिति आए उसका सामना आप कर सकते हो। ये क्षमता आप जान लेते हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूसरों के साथ समय व्यतीत करने से, दूसरों के साथ समय व्यतीत करने से अच्छा है, या दूसरों को समझने के लिए जो समय आप खर्च कर रहे हो वो समय ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर देने की कोशिश करो, यानी कि खुद को समझने की कोशिश करो। जब आप अपने आप से मिल जाओगे तब आपको अपनी क्षमता का एहसास होगा कि आपके अंदर की जो क्षमता है वो ऊर्जा लिमिट नहीं है, वो ऊर्जा अनलिमिटेड है जिसे आप इजीली यूज़ कर पाओगे। और अगर आप उसे जान पाओगे तो कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि जिस इंसान के अंदर में आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है, यानी कि आत्मविश्वास अटूट होता है, उस इंसान को ना तो भ्रम का शिकार होता है, ना ही कोई भी चीज़ उन्हें घर करता है।
उनके ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही अलग होता है, प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया ही अलग होता है, लोगों को देखने का नज़रिया ही अलग होता है, अपने विज़न को देखने का नज़रिया ही अलग हो जाता है। जब हर चीज़ उन्हें क्लियर नज़र आता है, हर चीज़ उन्हें साफ नज़र आता है, तब उस अंदर के इंसान के अंदर कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होता है, सब कुछ क्लियर नज़र आता है। और जिस व्यक्ति को, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि मान के चलो 2 व्यक्ति रास्ते पर चलते हुए जा रहा होता है, तो एक व्यक्ति को रास्ता पूरा क्लियर नज़र आ रहा है और एक व्यक्ति को धुंधला-धुंधला नज़र आ रहा है। तो कौन-सा व्यक्ति है जो उस रास्ते को अच्छे से पार करेंगे? जाहिर सी बात, जिन्हें क्लियर नज़र आ रहा है वो उस रास्ते को इजीली पार भी कर पाएगा और जल्दी भी पार कर पाएगा, लेकिन जिन्हें धुंधला-धुंधला नज़र आ रहा है, उसका कोई श्योरिटी नहीं होता है कि वो उस रास्ते को पार कर पाएगा। तो इस एग्ज़ाम्पल से ज़ाहिर सी बात आप समझ गए होंगे। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरा आगे का जो भी अपडेट है वो आपको मिल सके इजीली।